हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि पूरे मिड साइकिल में यानी कि पूरे 1 महीने में बच्चेदानी का मुख कब खुलता है और हम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से दिन में खुलेगा कि हम संबंध रख सकते हैं उस दिन, और उसी दिन हमें कंफर्म प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में आज हम जानते हैं। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको यही चिंता रहती है कि पीरियड के दौरान कौन से दिन पे रिलेशन यानी कि संबंध रखने चाहिए ताकि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी ठहर जाए। यदि आप ओव्यूलेशन वाले दिन में रिलेशन नहीं रखेंगे या नहीं रख पाए किसी और भी रीज़न से तो उस महीने प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और पूरा महीना आप जो मेहनत करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से दिन पे रिलेशन रखें ताकि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाए, कंसीव हो जाए। और दूसरा जो एक मेन कंसर्न रहता है वो जो ओव्यूलेशन होता है उस समय पे बॉडी आपको ये बता देगा कि आपकी ओव्यूलेशन डे है। बहुत सारे सिम्टम्स जो आपको बता देगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो ये तय नहीं कर पाती कि ये ओव्यूलेशन डे है या नहीं है, जो सिम्टम्स है ओव्यूलेशन का है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं जो ये फील ही नहीं कर पाती कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा सिम्टम्स जो हर एक हर एक महिलाओं में पाया ही जाएगा। बाकी सारा सिम्टम्स जैसे डिस्चार्ज होना, पेट में दर्द होना, आपको क्रैम्पिंग फीलिंग होना, स्पॉटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको हर एक महिलाओं में नहीं पाए जाते। कभी ये लक्षण पाए जाते तो कभी वो, लेकिन एक सिम्टम्स है जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो हर एक महिलाओं में 100% श्योर पाए जाते हैं। यदि आपके अंदर वो सिम्टम्स दिखे तो आप मान लीजिएगा कि आज मेरा ओव्यूलेशन डे है। उस टाइम पे 3 दिन डेली रिलेशन रख दीजिएगा, उसी महीना आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, कंसीव हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से क्या प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करने नहीं भूलना है। ओव्यूलेशन टाइप खुद हमारी बॉडी इस तरह से क्रिएट करेगी कि जिससे अंडा और आपके हस्बैंड का सेल तुरंत ही मिल जाएगी। जो वाइट डिस्चार्ज है वो ऐसा ही नहीं हो रहा है, वो आपके हस्बैंड के सेल से नीचे के पार्ट्स के ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। इसलिए वो स्ट्रेंगी रहता है, खींचता है वो डिस्चार्ज ताकि सेल बैठकर ऊपर तक चला जाए, उसको हेल्प मिल जाए। तीसरा जो मेन सिम्टम्स रहता है वो है जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस दिन आपके बच्चेदानी का मुख खुला रहेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि आप कितनी भी ट्रीटमेंट ले ले उसको रिजल्ट नहीं मिलता, सारे सिम्टम्स भी उनके ठीक ही होते हैं, यानी कि अपने और हस्बैंड दोनों के रिपोर्ट ठीक होते हैं और ट्यूब्स भी खुली रहती है, फिर भी नहीं रुकता। तो उसमें एक दिक्कत ये रहता कि उसके बच्चेदानी का मुख शायद खुलता ही नहीं है। और बच्चेदानी का मुख ना खुलने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, इन्फेक्शन हो जाना, या फिर आपको बहुत तरह की दिक्कत होती है जिसके कारण आपके बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता। यदि मुख नहीं खुलेगा ओव्यूलेशन टाइम पे तो ऊपर कैसे चला जाएगा, हस्बैंड का सेल ऊपर ही नहीं जाएगा, वो वहीं पे मर जाएगा और वे मिल ही नहीं पाएंगे और उसके चलते आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं रुक सकती है।
तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके बच्चेदानी का मुख खुला रहे। और वो कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने घर में बैठकर अपनी फिंगर टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुख खुला है या नहीं। पीरियड के टाइम पे जब पीरियड का फ्लो बाहर निकलना होता है, उस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलता है। और एक दिन जब ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम भी बच्चेदानी का मुख खुलता है। ये जो मेन वहाँ पे रीजन होते हैं, एक में होता है कि फ्लो बाहर निकलना और दूसरा में हस्बैंड के सेल को ऊपर ले जाना ताकि प्रेगनेंसी उसी महीने रुक जाए। तो ऐसे में आप अपने बच्चेदानी का मुख चेक करिए और उस टाइम पे यदि वो खुला रहता है तो छोटी उंगली में जितना स्पेस रहता है इतनी जगह वहाँ पे खुली रहेगी। पर कभी कभी क्या होता है कि पिंक पॉइंट खुल जाता है, छोटी सी जगह खुल जाता है, जिसके कारण सेल ऊपर नहीं जा सकता, सेल डैमेज हो जाता है। तो इतनी जगह होनी चाहिए कि उस टाइम जो बच्चेदानी का मुख है वो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस चीज़ से आप पता कर पाएंगे कि बच्चेदानी का मुख खुला है और उसी दिन आप रिलेशन रखें, प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथा जो मेन सिम्टम्स है वो आपके जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, हर एक महिलाओं में वो तो एक सिम्टम पाया जाता ही है। कभी कभी आप बच्चेदानी का मुख आप खुद चेक नहीं करने के कारण आपको पता नहीं चलता। ऐसे में ये दूसरा सिम्टम्स में जो हर एक महिलाओं में पाए जाते हैं वो है जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन आपकी रिलेशन रखने की इच्छा होगी, इच्छा बढ़ जाएगी। आपके बॉडी ही आपको इंडिकेट करेगी कि आज आपको रिलेशन रखना है। वो जो एक्साइटमेंट टाइम बढ़ जाता है। तो यदि आपको मिड साइकिल में ऐसे इच्छा हो रही है तो आप उस दिन रिलेशन ज़रूर रखिएगा। उस दिन अंडा रिलीज होता है और आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने रुकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पांचवा, आपने ये भी सुना होगा कि पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि पीरियड के दौरान आपके बच्चेदानी का मुख खुला रहता है और यदि उसी टाइम पे आपके हस्बैंड का सेल ऊपर चला गया है, पहले 5 दिन हुए आपने रिलेशन रखा, हस्बैंड का जो सेल है ऊपर चला गया है, उसके बाद बच्चेदानी का जो मुख है चाहे वो बंद हो जाए लेकिन हस्बैंड का सेल तो बच्चेदानी के अंदर है, तो फैल्लोपियन ट्यूब में आपकी अंडा रिलीज होने का वेट कर रहा है। आपका ओव्यूलेशन यदि जल्दी होगा यानी 8वें से 10वें दिन में ओव्यूलेशन होगा तो हस्बैंड का जो सेल है वो आपके बच्चेदानी में जाने के बाद यानी कि रिलेशन के बाद 4 या 5 दिन अंदर जिंदा रह सकता है। और इसी तरह से पहले 5 दिनों में 5 दिनों में रिलेशन रखने हैं। अंडा रिलीज होगा 8वें से 9वें दिन में और पीरियड के 10वें दिन में वहाँ पे मिल जाएंगे और ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो यदि आपकी साइकिल शॉर्ट है यानी कि 25 से 28वें दिन की है और उस टाइम पे यदि आपने पीरियड के आखिरी दिनों में जब थोड़ा सा फ्लो कम हो जाएगा, जब आप रिलेशन रखेंगे कंफर्टेबल हो तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कब से बोलना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी उसी महीने रुक जाएंगी। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि मेरे एक ही महीने में नहीं रुकी तो क्या मैं आगे कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके बॉडी को प्रिपेयर की ज़रूरत है और उसके लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं आप, हस्बैंड को भी साथ में ले जा सकते हैं डॉक्टर के पास। आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं जिससे आपके बॉडी प्रिपेयर हो सके। तो अंडा और आपके हस्बैंड का सेल तो मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइट मेंटेन करिए, साथ में एक्सरसाइज भी करिए, टाइम पे मेडिसिन लीजिए
जल्द ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन सिम्टम्स हमने बताया आपका ओव्यूलेशन पीरियड जानने के लिए, और यदि आप अपने बॉडी के इंडिकेशन को महसूस करने के लिए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।